एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी इंडियन आर्मी की तरफ से आर्मी स्पोर्ट्स कोटा के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पे स्केल्स, पोस्ट डिटेल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है। इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑफिशियल नोटिस 30 सितंबर 2023 को जारी कर दिया गया है और इसका अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है 1 अक्टूबर 2023 से और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 30 अक्टूबर 2023। इस वैकेंसी के लिए स्पोर्ट्स ट्रायल का भी डेट जारी कर दिया गया है। स्पोर्ट्स ट्रायल 20 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर 2023 तक होगा। जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इस वैकेंसी में बहुत ही कम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। अगर आप 10th पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप लोग मैट्रिकुलेशन पास हैं तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी लोग मैट्रिक इस बार पास किए हैं या पहले पास कर चुके हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। तो इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 17 वर्ष 5 महीना रखा गया है और इसका अधिकतम उम्र यानी कि मैक्सिमम एज 25 वर्ष रखा गया है। जिनका भी एज 17 वर्ष 5 महीना से लेकर 25 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में 3 अलग अलग प्रकार का पोस्ट रखा गया है, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है डायरेक्ट एंट्री हवलदार का। उसके बाद दूसरा पोस्ट है डायरेक्ट एंट्री नैब सूबेदार का और लास्ट और तीसरा पोस्ट है वुमेन डायरेक्ट एंट्री नैब सूबेदार के लिए और हवलदार दोनों के लिए। फीमेल कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में कि इस वैकेंसी के लिए अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आप लोगों का 10th का मार्कशीट होना चाहिए, क्योंकि यह वैकेंसी 10th लेवल पर है, इसीलिए आप लोगों के पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो भी लोग आप लोगों के घर में इनकम करते हैं जैसे कि माँ या फिर पिता, तो इन दोनों में से किसी एक का होना चाहिए आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। साथ ही इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट ही कर सकते हैं, यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया। इन पदों के लिए आवेदन ईमेल के माध्यम से लिए जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसको सही प्रकार से भरना होगा। उसके बाद दी गई ज़रूरी दस्तावेज की छाया प्रति को फॉर्म के साथ लगाकर ईमेल के पते पर भेजना होगा। ईमेल आईडी है redsport
www.01@gov.in, यानी कि यह फॉर्म ईमेल के माध्यम से भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को इसका फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे सही प्रकार से भरना है। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड है वो सभी डॉक्यूमेंट लगाकर इस ईमेल पर आप लोगों को पोस्ट कर देना है। फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GKGS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।